कैसे अपना डाइट चार्ट खुद बना सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हैं आसानी से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त राना और आप सबका स्वागत है योर फिटनेस हब पे। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना डाइट चार्ट खुद बना सकते हैं, कैसे आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को मिक्सअप करके जो है मैक्रोज को ऊपर नीचे करके जो है अपना डाइट चार्ट ईजिली बना सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हैं आसानी से। मैं अपना डाइट चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि मैं कितनी कैलोरीज लेता हूं और मैं कैसे काउंट करता हूं और मैं मेंटेनेंस पे कितनी कैलोरीज खाता हूं और जब मैं लूज़ करने की कोशिश करता हूं तो मैं कितनी कैलोरीज कट करता हूं उसमें। मैं अपने मैक्रोज क्या रखता हूं जिससे कि मेरा मसल लॉस जो है कम से कम हो और फैट लॉस ज़्यादा हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने निकालना है BMR का फार्मूला क्या था। BMR का मिफलिन्स का जो फार्मूला था 10 इंटू वेट केजी में प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में माइनस 5 इंटू एज ईयर्स में प्लस 5। ठीक है, तो मैंने उसी के हिसाब से अपना फार्मूला लगा के अपना जो है BMR निकाला है, जो कि 10 इंटू मेरा वेट 72 इस वक्त प्लस 6.25 इंटू 181 सेंटीमीटर्स मेरी हाइट माइनस 5 इंटू 31 मेरी एज प्लस 5। ठीक है, जिसको जो है कैलकुलेशन करने के बाद मेरी जो BMR निकली है वो 1701। तो ये तो निकल गई मेरी BMR। ठीक है, आप सबने भी ऐसे ही अपना BMR निकालना है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मीन्स मेरे को टोटल कितनी कैलोरीज चाहिए जो है डेली एक्टिविटीज़ अपनी करने के लिए। तो वो कैसे निकलेंगी, BMR इंटू मेरा एक्टिविटी लेवल जो भी होगा। सो जो BMR हो गया मेरा वो है 1701। ठीक है, और जो मेरी एक्टिविटी लेवल है वो है 1.55। ये आप पूछेंगे कैसे निकालना। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि अगर 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं तो आपने जो है 1.55 करना है। तो मैं 5 दिन जो है जिम जाता हूँ, तो इसलिए मैंने 1.55 से मल्टीप्लाई करके मेरी जो कैलोरीज निकली हैं वो निकली हैं 2636.9 मीन्स 2637 अप्रॉक्सीमेट मेरी निकली हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा, वेट जो है ना तो ज़्यादा होएगा ना कम होएगा। ये एक तरह का मेरे को एस्टिमेट मिल गया कि मेरे को 2637 कैलोरीज के आसपास खाना है। तो मैं 2637 एक हफ्ता खा के देखूंगा, फिर मैं उसका देखूंगा कि मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। अगर तो डिक्रीज़ हुआ होगा तो मतलब कि मेरी कैलोरीज जो हैं वो ये जो है मेंटेनेंस कैलोरीज वो थोड़ी हाई हैं, तो मैं थोड़ी सी हाई करके देखूँ। अगर मेरा जो है गेन हुआ होगा तो दैट मीन्स कि मेरी मेंटेनेंस जो है उससे थोड़ा सा हाई है, तो मैं जो है थोड़ा सा कट करूँगा। तो ये जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जब निकल गया मेरा, तो अब आप पूछेंगे कि मैं मैक्रोज कैसे डिवाइड करता हूँ, मैं इतनी कैलोरीज कैसे निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मैक्रोज क्या लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि फैट में होते हैं 9 कैलोरीज, प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं 4 कैलोरीज। तो उसके हिसाब से ये मैंने उसको डिवाइड किया। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। गाइस, फैट जो है कभी भी जो मर्जी हो जाए, कभी भी आपने 0.5 पर केजी ऑफ बॉडी वेट से कम नहीं खाना है। सपोजली जैसे मैं 72 केजी का हूँ तो मुझे 36 ग्राम से कम फैट जो है कभी नहीं लेना है, कभी भी। उससे ज़्यादा मैं ले सकता हूँ, उससे कम कभी नहीं लेना है। फैट का तो है आपने कभी नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है फैट से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं काफ़ी चलते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। तो ये जो है हमारा फैट कभी भी कम नहीं करना है आपने। 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। ये आ गया प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन डाइट्स में बहुत ही कम मिलता है। मोस्टली जो हमारी डाइट्स में, इंडियन डाइट्स में, फूड में, घर में खाने में जो भी मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट रिच। ठीक है, तो प्रोटीन जो है हमने अगर तो हम नहीं लेते, बिल्कुल भी आपको लगता है कि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। मीन्स जैसे 0.5 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब आपकी बॉडी वेट के हिसाब से 0.5 ग्राम 6 ग्राम, ठीक है, इससे स्टार्ट करना है। फिर आपने इंक्रीज़ करना है 1 ग्राम प्रोटीन जो है 1.2 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट आपने लेना है। मतलब कि अगर आप जो है आपकी जो एक्टिविटी है ठीक है, ओके है, तो आप 1.2 भी ले सकते हैं। और 2.2 ये हुआ हाई एक्टिविटी जो करते हैं, प्लस जो एथलीट्स हैं जो 2-3 घंटे जो हैं वो फील्ड वर्क भी करते हैं, फिर उसके बाद जिम भी करते हैं, तो ये
हाई साइड पे आ गया, जाने को आगे 2.5 भी जा सकते हैं, 2.6 वो होता है हाईली इंटेंसिटी वर्कआउट करने वाले, और जो इनकी डेली एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जिम भी करते हैं, फील्ड भी करते हैं, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो भी उनकी ज़्यादा होती हैं। एथलीट्स जैसे हैं वो देखिए आप 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये उनके लिए जो है वो हाई एंड भी जा सकते हैं। जो नॉर्मल हम जो जनरल पब्लिक है और जो हम फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, हमें फिट रहने के लिए मिनिमम 1.2 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट आपको लेना ही लेना है, अगर आपने अपना मसल लॉस नहीं करना। तो ये तो हो गया प्रोटीन। जो बाकी कैलोरीज आपकी बचेंगी वो आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो डाइट चार्ट अपना बनाया है मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। मैंने जो है फैट जो रखा है 0.5 ग्राम रखा हुआ, मीन्स 36 ग्राम 72 के हिसाब से 36 ग्राम जो है मैंने फ़ैट अपनी डाइट में रखा है। अगर मैं मेंटेनेंस पे हूँ, इतनी कैलोरीज मुझे अगर खानी है, तो फैट जो है मैंने 36 ग्राम रखा हुआ पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये 36 ग्राम मिनिमम मुझे लेना ही लेना है, मीन्स 36 ग्राम से नीचे मैं नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। तो मुझे 36 ग्राम से ऊपर ही रहना है। ये 1 भी जा सकता है, 1.5 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर प्रोटीन मैंने रखा हुआ अपना 1.6 के हिसाब से, क्योंकि मैं 5 दिन वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने प्रोटीन अपना ज़्यादा नहीं रखा, अपनी बॉडी के हिसाब से रखा हुआ 1.6 ग्राम जो है वो मेरी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। उससे आगे मैंने रखा हुआ 115.2 ग्राम आ गया 1.6 के हिसाब से, 72 के हिसाब से। तो ये हो गया। और कार्ब्स मैंने रखे हैं, बाकी जो मेरे बचेंगे वो कार्ब से निकलेंगे मेरे। तो इन तीनों की कैलोरीज क्या आ गई, फैट से मैंने 36 ग्राम लिया, 324 कैलोरीज आई। प्रोटीन से मैंने 115.2 ग्राम लिया, उससे 460 कैलोरीज आ गई। जो अपना बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट्स, उससे मैंने 463 ग्राम कार्ब्स लिए, और उनसे मेरे को 1852 जो है कैलोरीज मिली। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल मेंटेनेंस का, कि मेरे को अगर मेंटेन रहना है, मेरी बॉडी का वेट ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो मेरे को ये डाइट चार्ट मैं फॉलो करूँगा कि फ़ैट इतना खाऊंगा, प्रोटीन इतना खाऊंगा और कार्ब्स इतना खाऊंगा। मेरी कैलोरीज हो जाएंगी इतनी, और मेरा वेट ना कम होएगा ना ज़्यादा होएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हाँ, जब मैं लॉस करूँगा, जब मुझे लॉस करना है तो क्या करना है। तो जैसे ये मेरी कैलोरीज हैं इतनी, ठीक है, तो इससे मैं 300 की कैलोरीज कम खाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। फैट लॉस के लिए मैं इससे 300 कैलोरीज जो है कम खाना शुरू करूँगा। ये नहीं करूँगा कि बिल्कुल ही मैं बंद कर दूँगा खाना, नहीं, 300 कैलोरीज मैं कम करूँगा। फिर वीक बाय वीक मैं जो है अपना रिजल्ट देखूँगा कि मेरा वेट कितना कम हो रहा है। फिर जब मेरे को लगेगा कि मेरा जो वेट है कम होना बंद हो गया, फिर मैं 200-300 कैलोरीज और कम करूँगा। ये तब तक करना है आपको जब तक जो है आपका वेट आपके हिसाब से नहीं आ जाता। और एक चीज़ ध्यान रखें, आपने कभी भी BMR से नीचे नहीं खाना, मतलब कि BMR कैलोरी से नीचे आपने कभी भी अपनी डाइट नहीं लेनी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं, जो जब आप रेस्ट पे भी होते हैं, स्लीपिंग पे भी होते हैं, जो चलते हैं फंक्शन सारे, जैसे कि रेस्पिरेशन, अपना हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये सब इन कैलोरीज के डिपेंड करते हैं। तो हमें BMR से नीचे नहीं जाना। लोग जाते हैं, बट क्या होता है, वो इंटरनल अपना सिस्टम ख़राब करते हैं, ठीक है। उससे कुछ नहीं होएगा, वो फिर दिक्कत ही होएगी। वह लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो वो जो है आपको दिक्कत ही होएगी। हमें जो है सस्टेनेबल रिजल्ट्स लेने हैं, तो हमें कैलोरीज स्लोली कम करनी है। जब हम स्टक हो जाएं फिर कम करेंगे, इस हिसाब से चलना है। और जो है BMR से नीचे कभी नहीं खाना। और अगर आप कहेंगे कि गेन करना है, तो गेन करना है तो इसमें हम प्लस 200 से 300 कैलोरीज जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। हफ्ते के लिए मैं देखूंगा कि मेरा वेट कितना गेन हुआ, ठीक है। फिर 2 हफ्ते देखूंगा कितना गेन हुआ, ये होता जाएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा वेट नहीं गेन हो रहा, फिर आप ये जो होगी प्लस ये 300 करके प्लस 200 से 300 और बढ़ा लो, ठीक है। 200 से 300 बढ़ा लो, फिर अपना वेट चेक करते रहो कि कितना बढ़ रहा है कितना। जब आपको लगेगा कि फिर मैं स्टक हो गया, फिर आप 200-300 कैलोरीज बढ़ा लो। तो ये जो कैलोरीज आप बढ़ाते रहो जब तक आपको जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, वेट जो है गेन आपका नहीं होता आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये हो गया वेट गेन का, हो गया ये, हो गया फैट लॉस का, हो गया। तो यह आपका हो गया बिल्कुल डाइट जो है आपने कैलोरीज और मैक्रोस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। तो गाइस, जो आप कहेंगे कि
कैलोरीज कम कैसे करेंगे, ज़्यादा कैसे? कैलोरीज आप कार्ब से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा केस है, मेरे केस में फ़ैट तो मेरा जो है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो मैं जब भी मैं फ़ैट लॉस करूँगा तो मैं कार्ब्स में से कम करूँगा। अगर मेरे को जो है वेट गेन करना है तो मैं फ़ैट भी बढ़ाऊँगा। फ़ैट में 1 ग्राम भी कर लूँगा, ठीक है, 1.5 ग्राम भी कर लूँगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि फ़ैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। जहाँ मेरे को 1 ग्राम फ़ैट में 9 कैलोरीज मिल रही है, वहीं मेरे को 2 ग्राम जो है कार्ब्स खाने पड़ेंगे। तो फैट्स आपने 0.5 ग्राम से नीचे नहीं खाना कभी, ठीक है। इंक्रीज़ आप कर सकते हो, कैलोरीज आपको ज़्यादा चाहिए, आप फैट्स खाओ, फैट्स वाली आइटम खाओ। जो ट्रांस फैट है बिल्कुल अवॉइड करना है, ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड करना है आपने जो है क्लीन फैट लेना है, आपने जो है गुड फैट लेना है। सैचुरेटेड भी आप ले सकते हैं, पर ट्रांस फैट टोटली जो है अवॉइड। उसके बाद जो है कार्ब्स भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप फैट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आपने डिक्रीज़ करना है, वैसे ही आप जो है फैट लॉस आएगा तो आप कार्ब्स डिक्रीज़ करें, ठीक है, आप फैट डिक्रीज़ करें, बट 0.5 ग्राम से नीचे कभी नहीं आना। गाइस एक और चीज़, जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपने हमेशा जो है 1.2 से 1.2, 1.4, 1.6 मतलब कि 1.2 से लेके 2.2 के बीच में रखना ही रखना है, ताकि जो है जब आप फैट लॉस करें तो आपका मसल लॉस ना हो। ये आप ध्यान रखिए, अगर आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपका मसल लॉस होएगा, फैट लॉस कम होएगा, मसल लॉस ज़्यादा आएगा। तो आपको प्रोटीन इंटेक जो है अपनी प्रॉपर रखनी है बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और वर्कआउट तो आपको करते ही रहना। तो ये सब आप करके अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है 100% ले सकते हैं। चाहे आपको करना है वेट गेन, चाहे आपको करना है फैट लॉस, चाहे आपने करने हैं मसल बनाने। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अपने लिए डाइट चार्ट जो है ईजिली बना सकेंगे। ये फार्मूला लगा के, ये फार्मूला लगा के, ये अपने मैक्रोस चेक करके कितने भी हैं, और जो अपना रिजल्ट के हिसाब से फैट लॉस, वेट गेन या जो है मसल बिल्डिंग, उसके हिसाब से आप मैक्रोस एडजस्ट करके आप जो है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। सो सपोर्ट करें मेरा चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके। थैंक यू।